हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा कल हमने एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट किया था। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट आपको कराया भी था, बाकी पार्ट्स मैंने आपको घर से होमवर्क करने के लिए दिए थे। और कल हमने सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के बारे में पढ़ा था कि 3 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होते हैं: एस सिमिलैरिटी, एस सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट किया था, बाकी मैंने आपको करने के लिए कहा था, तो आई होप आपने कर लिए होंगे। फिर भी मैं इसमें बता देता हूँ कि ये ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं है। देखो, यहाँ ए बी सी और पी क्यू आर 2 ट्रायंगल्स हैं। यहाँ साइड 2, 3, 2.5, 4, 5, 6 दिया है। तो अगर आप ध्यान से देखो, 2/4 होता है 1/2, 3/6 1/2, 2.5/5 1/2। तो इसमें साइड्स का रेशियो सेम है। सो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है। ठीक है, ट्रायंगल ए किसके सिमिलर बनेगा? 2, 3 के बीच में ये ए आएगा बेटा, 6 और 4 के बीच में क्यू, ए आपका क्यू बनेगा, बी आपका आर आएगा और सी पी। तो ए बी सी सिमिलर क्यू आर पी आएगा। और कौन से रूल से? बाई एस सिमिलैरिटी से। ठीक, आपने किया होगा ये। नाउ यहाँ देखो, ये 2.732 4 6 5, 2 को 4 से 2/4 1/2, 3/6 भी 1/2, 2.7/5 ये 1/2 नहीं है। तो ये जो ट्रायंगल्स हैं दीज आर नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं है। यहाँ देखो, 5/10 1/2, 2.5/6 1/2 नहीं आ रहा है, एंगल इक्वल है, तो यहाँ साइड्स का रेशियो सेम नहीं है, तो ये भी सिमिलर नहीं है। यहाँ देखो, 80 डिग्री 80 डिग्री, 3/6 1/2, 2.5/5 1/2, तो साइड्स का रेशियो सेम है, एंगल भी इक्वल है। बट यहाँ जो एंगल है देखो, इन दोनों साइड के बिटवीन है। यहाँ जो एंगल है ये एंगल के बिटवीन नहीं है, ये है। अगर ये एंगल भी 80 डिग्री होता तो फिर ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाते बाई एस सिमिलैरिटी से। अब क्योंकि एंगल बी एफ के इक्वल नहीं है, तो ये भी सिमिलर नहीं है। यहाँ देखो, ये डी ई एफ पी क्यू आर, इसमें एंगल ई 80 है, यहाँ क्यू 80 है, दोनों इक्वल हैं। डी 70 है, यहाँ आर 30 है। पी एंगल नहीं पता, इसका एफ एंगल नहीं मालूम। तो एक काम करो, पहले एंगल एफ निकालना बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से बेटा जब इन दोनों को माइनस करोगे तो एंगल एफ आ जाएगा, और ये आएगा आपका 30 डिग्री। इसी तरह से जब एंगल पी फाइंड करोगे तो ये आएगा बेटा 70 डिग्री। तो ये दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स आपस में इक्वल आ जाएंगे। दैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं बाई ए सिमिलैरिटी से। ठीक, तो ऐसे इसको करना था, आपने ऐसे ही किया भी होगा। अगर किसी ने गलत किया होगा तो ठीक कर लेना। नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है? यहाँ इन फिगर 6.34, ये एक फिगर बनाया हुआ है, देखो बुक में। ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर ओ बी ए, ओ डी सी ये ट्रायंगल, ओ बी ए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। एंगल बी ओ सी 125 डिग्री, बी ओ सी ये 125 डिग्री है। एंगल सी डी ओ ये 70 डिग्री है। फाइंड एंगल डी ओ सी, डी सी ओ और ओ ए बी, ये हमें एंगल पूछे हैं। तो कैसे करेंगे बेटा? देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये इस तरह से एक फिगर बना हुआ है। यहाँ पर डी है, यहाँ सी है, यहाँ ए, यहाँ बी, ये ओ है। ये एंगल है 125 डिग्री, ये एंगल है 70 डिग्री। हमें पूछा है डी ओ सी, ये वाला एंगल क्या होगा? तो देखो बेटा,
ये और ये, इन दोनों का सम कितना होगा? बोलो, इन दोनों का सम 180 डिग्री। बस इससे निकाल लो। यहाँ लिखो सिंस एंगल DOC प्लस एंगल COB दोनों का सम होगा 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। DOC हमें नहीं मालूम, COB हमें क्वेश्चन में दिया है 125 इक्वल 180। सो एंगल DOC इक्वल 180, 125 को साइड ले जाओ, माइनस 125। सो एंगल DOC हो जाएगा बेटा 55 डिग्री। ठीक, DOC 55 आ गया ये। नाउ इसके बाद हमें पूछा है DCO ये वाला। तो देखो ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सो उसका एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके कर लो। ठीक, नाउ इन ट्रायंगल DOC एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल O तीनों का सम 180 डिग्री। क्यों? बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक, एंगल D है बेटा 70 डिग्री, C हमें मालूम नहीं, O अभी हमने निकाला था 55 डिग्री इक्वल 180। एंगल C इसी तरह लिखो, 70 प्लस 55 हो गया 125 डिग्री इक्वल 180। 125 को साइड चेंज कर लो, माइनस 125। सो एंगल C हो गया बेटा 55 डिग्री। C का पूरा नाम क्या है? DCO। सो एंगल DCO इक्वल हो गया 55 डिग्री। नाउ अब हमें क्या निकालना है? एंगल कौन सा फाइंड किया है? OAB हो गया ये एंगल बताना है। तो देखो कैसे करेंगे इसके लिए बेटा। क्वेश्चन में हमें कहा है कि ट्रायंगल सिमिलर थे। देखो ODC सिमिलर OBA है, लेकिन सिंस ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA ये दोनों सिमिलर हैं। क्यों? गिवन क्वेश्चन में कहा है जब ट्रायंगल सिमिलर हैं तो बेटा इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। मीन्स एंगल A इक्वल होगा एंगल C के। तो जो एंगल है एंगल OAB इक्वल होगा एंगल OCD, कि A आपका C के इक्वल होगा। सो एंगल OAB और OCD कितना है? 55 डिग्री। देखो OCD लिखो या DCO बेटा एक ही होता है, एंगल बीच वाले को बोलते हैं जो बीच में है ये। ठीक, यहाँ देखो DCO लिखो या OCD दोनों का मीनिंग सेम है, एंगल C। सो OCD कितना है? 55 डिग्री। सो OAB भी कितना हो गया? 55 डिग्री। तो तीनों एंगल हमारे आ गए। देयरफॉर एंगल DOC हमारा हो गया 55 डिग्री, एंगल DCO ये भी 55 डिग्री एंड एंगल OAB इक्वल टू 55 डिग्री। आंसर। ठीक, नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या है? 3 है बेटा, इन फिगर 6.34 ये फिगर है QR अपॉन QS इक्वल QT अपॉन PR। जरा मैं फिगर बना लूँ। फिगर कुछ इस तरह है, यह है TQR, ये TQR, फिर ये PS है, यहाँ ये है PS और ये PR को ज्वाइन किया हुआ है यहाँ। एंगल Q है 1, एंगल दिस R ये वाला ये है एंगल 2। ठीक, तो क्या कहा है क्वेश्चन में? जरा क्वेश्चन में कहा है QR अपॉन QT। QR इसको लिखते हैं बेटा गिवन, कि हमें क्या चीज़ गिवन है।
गिवन में है क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इक्वल टू, एंगल 1 इक्वल एंगल 2. शो दैट ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टी क्यू आर. टू शो, टू शो लिख लो या टू प्रूव भी लिख सकते हैं, एक ही बात है. ठीक है, क्या है? ट्रायंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर. ये बेटा हमें प्रूफ करना है. अब हम प्रूफ करेंगे. प्रूफ कैसे करेंगे सुनो. देखो क्या चीज़ गिवन है बेटा हमें इसमें, क्यू आर अपॉन क्यू एस. क्यू आर ये यहाँ से यहाँ तक क्यू आर हो गया अपॉन क्यू एस, और ये क्यू एस हो गया. ठीक, इक्वल क्यू टी, ये टोटल क्यू टी हो गया अपॉन पी आर, ये पी आर हो गया. और 1 इक्वल टू, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है. पी क्यू एस, पी क्यू एस ये वाला ट्रायंगल, टी क्यू आर, टी क्यू आर ये बड़ा वाला ट्रायंगल. हमें इन दोनों को सिमिलर दिखाना है. तो सिमिलर प्रूफ करने के हमने आपको 3 रूल लिखवाए हैं कल, एस एस एस, ए एस ए एस. ठीक, तो इसी का हम यूज करेंगे. कैसे करेंगे देखो जरा यहाँ देखो, ये जो पी क्यू एस है और टी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल में क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन क्यू पी. लेकिन यहाँ क्यू पी की जगह पी आर दिया है. अगर इस पी आर की जगह क्यू पी हो जाए, मान लो क्यू पी, तो क्या हो जाएगा? क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन क्यू पी. तो साइड्स का रेशियो सेम हो गया. और एंगल 1 ये इस पी क्यू एस ट्रायंगल में भी है और टी क्यू आर ट्रायंगल में भी है, कॉमन है. तो हमारा एस ए एस सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे. और यहाँ दिया भी है ये, लेकिन हमें क्यू पी की ज़रूरत है और क्वेश्चन में पी आर दिया हुआ है. तो हम क्या करेंगे, इस पी आर को क्यू पी के बराबर प्रूफ कर देंगे, फिर उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक, अब ये देखो पी आर क्यू पी के बराबर हो गया नहीं, ये है. देखो इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल 1 इक्वल टू, 1 किसके इक्वल है? 2 के. क्यों? गिवन. और जब किसी भी ट्रायंगल के 2 एंगल्स इक्वल होते हैं देन अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल. तो इनके अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं. देयरफॉर एंगल 1 इक्वल है 2 के, तो 2 के अपोजिट कौन सा साइड हो गया? पी क्यू. और 1 के अपोजिट पी आर. देयरफॉर साइड्स पी क्यू इक्वल हो जाएगा पी आर के. इक्वेशन फर्स्ट. क्यों? रीजन लिखो, सिंस इन ए ट्रायंगल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. ठीक, कि इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. सो पी क्यू इक्वल पी आर हो गया. नाउ अब जो हमें गिवन है जरा उसका यूज करो. नाउ इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है हमें? ये क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी आर. अब हमारा पी आर पी क्यू के इक्वल हो गया. पी आर की जगह पी क्यू लिख दो, लिख सकते हैं हम क्योंकि ये इक्वल है. ऑन पुटिंग पी आर इक्वल पी क्यू लिखो. क्यों? प्रूव्ड अबव. ऊपर हमने बेटा प्रूफ कर दिया है यहाँ. ठीक, सो क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी आर की जगह क्या लिख दो? पी क्यू. इक्वेशन सेकेंड. नाउ अब जो हमें प्रूफ करना है उसको लेके चलो. नाउ ट्रायंगल पी क्यू एस और टी क्यू आर. नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल पी क्यू आर. तो देखो दोनों ट्रायंगल में ये क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी क्यू. ये क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी क्यू. यहाँ लिखो. क्यों? प्रूव्ड अबव. प्रूव्ड अबव. इक्वेशन सेकंड में प्रूफ किया.
तो क्या आ गया ये QR अपॉन QS इक्वल QT अपॉन QP, दोनों साइड्स का रेशियो सेम हो गया। सो एंगल 1 दोनों में कॉमन है, ये इसमें भी है और बड़े में भी है। सो एंगल 1 इक्वल एंगल 1, क्यों? कॉमन, ठीक। देयरफॉर बाय SAS सिमिलैरिटी ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR। अच्छा बेटा TQR था, PQR नहीं, क्या है? TQR। PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR, बस प्रूफ हो गया, ऐसे करना था, ठीक है। नाउ अब ये जो क्वेश्चन नंबर है, ये वाला क्वेश्चन ये आपको करना है। ये बेटा पूरा ओल्ड बुक है, ओल्ड बुक में क्वेश्चन 5 है, आपकी बुक में शायद क्वेश्चन 6 होगा, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है। 6 है तो देख लेना, ये वाला क्वेश्चन एल्टीट्यूड वाला ये आप करेंगे घर से। ये और थर्ड क्वेश्चन जो आपकी बुक में है वो आपको करना है, बुक वाला थर्ड क्वेश्चन। अच्छा बेटा ये जो मैंने अभी किया ये थर्ड नहीं है, ये आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपकी बुक में क्वेश्चन 4 है, न्यू बुक में, न्यू बुक में ये क्वेश्चन 4 है, ओल्ड बुक में 3 था, ये देख लेना। हो सकता शायद 4 ही है, अगर 4 ना हो जो भी नंबर होगा वो लिख लेना, ठीक। ओके बेटा, थैंक यू।